Hello बच्चों, let's read this question. This question says one end of a uniform rod of mass m and length L is clamped. Okay, the rod lies on a smooth horizontal surface and rotates on it about the clamped end at a uniform angular velocity omega. The force exerted by the clamp on the rod has a horizontal component. तो यहाँ पे पहले एक यूनिफॉर्म रॉड लेना है और ये यूनिफॉर्म रॉड को कैसे प्लेस करना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली वी हैव टू प्लेस द यूनिफॉर्म रॉड। तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है, ये है हमारा यूनिफॉर्म रॉड। ओके, तो यूनिफॉर्म रॉड का मास कितना बोला गया है, लिख लीजिए। मास है m, लेंथ है एल। ये यूनिफॉर्म रॉड को क्लैम्प्ड किया गया है। क्लैम्प्ड का मतलब क्या है, जो क्लैम्प होता है ना, क्लैम्प स्टैंड होता है, तो वो क्लैम्प स्टैंड से इसका एक एंड अटैच है, ठीक है। मान लीजिए इस एंड को हमने अटैच कर दिया, पॉइंट ओ लिख लीजिए, पॉइंट ओ। दिस इज द फ्री एंड, सॉरी दिस इज द फ्री एंड एंड दिस एंड हैज बीन अटैच टू द क्लैम्प। ओके, तो एक ही एंड को हम अटैच कर देंगे क्लैम्प के साथ। अभी ये रॉड लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, एंड इट विल रोटेट ऑन इट अबाउट द क्लैम्प एंड एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देखिए क्लैम्प का जो एंड है, ठीक है, ये पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। ओके, अब क्या होगा, ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा, मान लीजिए ऐसे वो रोटेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे होगा, ओमेगा। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। तो जब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे है, दैट मीन्स इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, थ्रू आउट द क्लैम्प एंड। The force exerted by the clamp on the rod has a horizontal component. तो कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, क्लैम्प से इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसका की कॉन्सेप्ट जो होगा, पहले हमको क्या करना है, सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड आउट करना है। किसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, देखिए जब हम एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक सर्किल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सर्किल पे ऐसे मूव कर रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन सर्क्यूलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ऐसे इसी डायरेक्शन पे। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही concept है, so this is the key concept. So for that first we have to find out the centripetal force, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, we have to consider a small portion of rod at a distance from the clamp end. तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ओ। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, सर्कुलर पॉइंट पे सेंटर फिक्स्ड पॉइंट माना जाता है ओ, तो यहाँ पे क्लैम्प एंड का होगा फिक्स्ड पॉइंट ओ, ठीक है। इसको फिक्स पॉइंट मान के ये यूनिफॉर्म रॉड ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो हमको एक क्या करना है, एक पोर्शन ले लेना है। तो हम ये पूरा रॉड का एक स्मॉल पार्ट, एलिमेंटरी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है एक एलिमेंटरी पार्ट dx, ठीक है। ये dx जो एलिमेंटरी पार्ट है वो फ्री एंड क्लैम्प एंड से कितना दूर है, मान लीजिए ये क्लैम्प एंड से x दूरी तक है, x दूरी पर ये dx एलिमेंटरी पार्ट है, ठीक है। और टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज l, टोटल लेंथ होगा कितना, l। तो इसी पोर्शन में पहले सेंट्रीपेटल फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन दिस पोजीशन, सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन दिस पोजीशन, ठीक है। पहले फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीपेटल का, बहुत ही इजी है, ठीक है। देख लीजिए सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला होता है mv² बाई,
तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं है वी, तो हम ओमेगा को कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर, वेर वी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, वी होता है लीनियर वेलोसिटी, आर होता है रेडियस एंड ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर दिस पोर्शन, ये dx जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इसके लिए कितना होगा, इस एलिमेंट के लिए कितना होगा सेंट्रीपेटल फोर्स, ये एलिमेंट के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स का इफेक्ट कितना होगा, पहले वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर dx पार्ट, मान लीजिए मास है dm। ठीक है, टोटल मास अगर m होगा तो dx के लिए dm पार्ट होगा। तो इसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कितना आएगा, dx के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो m के जगह होगा dm, ओके, ओमेगा स्क्वायर, एंड r के जगह कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है x, यहाँ पे हम फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस r लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस x होगा, तो लिख लीजिए x। सो dm ओमेगा स्क्वायर x। ओके, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, m बाई एल। m इज द टोटल मास, l इज द x एलिमेंट के लिए मास कितना होगा, m बाई एल इंटू डी एक्स होगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ का मास है m बाई एल, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। सिंपल मैथ, राइट। तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स पाने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन क्या करना है, देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स इज डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर डी एक्स एलिमेंटरी पार्ट। तो डी एम के जगह एम बाई एल डी एक्स पुट कर देते हैं, तो ये होगा एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर, एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और लिमिट होगा 0 टू एल, 0 इज द एंड, फिक्स्ड एंड, एंड एल इज द टोटल लेंथ। तो ओमेगा स्क्वायर एम बाई एल इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर के जगह हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो एक्स के जगह क्या पुट करना है, एल, दैट्स वाई एल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्स के जगह 0 पुट करने से तो 0 आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट ही होगा एल स्क्वायर बाई 2। सो 1 एल विल बी कैंसिल आउट एंड द रिजल्ट इज कमिंग हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल। दिस इज द टोटल सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सही ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you understood it well. All the best.